जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ने सेशन को ज्वाइन किया अपने कीमती समय में से समय निकालकर, क्योंकि समय का अभाव आज के टाइम में सभी के पास है और रहता भी है। और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी लोग काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं और लगातार सेशन में आते हैं। सबका प्यार मिलता रहता है, उस चीज़ के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का। और सभी इस मुहिम में एक कहीं ना कहीं भले ही छोटी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी के दायरे से जुड़े हुए हैं और ये हम सबकी जिम्मेदारी ही सबको आगे लेके जाएगी, ये भी है। और एक सवा साल में 1.5 साल में काफी सारे सेशन हमने रखे हैं और काफी सारे लोग आते हैं। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना वार्तालाप भी रखें। जब सेशन के लास्ट में 1 मिनट का रखें, 2 मिनट का रखें, कम से कम शब्दों में अपने वार्तालाप भी रखें। किसी को लंबा वार्तालाप रखना है, जैसे कि 10 मिनट का रखना है, कोई टॉपिक रखना है, आधा घंटे का रखना है, तो मुझसे अलग से टाइम या टॉपिक लेके डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम ही उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि टॉपिक, या यदि आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो उस पे आप अपनी स्पीकिंग भी रख सकते हैं, ये भी इसमें प्रावधान है। और आपको यदि टॉपिक से रिलेटेड जैसे कवर देना है, बोलना है, तो उसमें आप 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात मिनिमम टाइम में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अटेंड कर सकें। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए हमें एक समन्वयता को बैलेंस करना है, जो सभी के प्रति एक दूसरे की भावनाएं बनी रहे, एक दूसरे का सम्मान बना रहे और हम समाज के लिए कुछ निर्णय भी ले पाए और कुछ कर भी पाए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा, जो लोग जुड़े हुए हैं अपनी वीडियो ऑन रखें तो अच्छा लगेगा। जो जिसकी तरफ से संभव है, जिनकी तरफ नेटवर्क का इशू नहीं है, भले ही आधा घंटे जुड़े, भले ही आप 15 मिनट जुड़े, 1 घंटे जुड़े, वो आपके अपने स्वेच्छा के और समय के हिसाब से है। लेकिन वीडियो ऑन रखेंगे तो शायद उसका प्रभाव एक दूसरे पे हमें ज्यादा लगेगा, अच्छा लगेगा। बाकी आप लोगों की अपनी उसमें मर्जी है, बाध्यता नहीं है, लेकिन ये एक जनरल रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है सभी की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने आप को कैसे फ्री रख सकते हैं और कैसे खुश रख सकते हैं। क्योंकि खुश रहने के साथ ही फ्री रहना है और फ्री रहने के साथ ही खुश रहना है। और ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। और ये टॉपिक मैंने स्वतः ही डिसाइड किया है, तो मैं इसको अपने जीवन से जुड़ा हुआ ज्यादा मानता हूँ। जुड़ा हुआ सबसे है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज। और मैं एक चीज सेशन स्टार्ट होने से पहले ये भी चीज सबके सामने रख देना चाहता हूँ कि ये एक जनरल डिस्कशन है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कटाक्ष नहीं है, किसी की हैबिट और पर्टिकुलर किसी पर्सन की हैबिट को हम यहाँ पे पंच नहीं कर रहे हैं। ये सब के लिए है। जो स्टेटमेंट हैं, जो चीजें आएंगी, जो हम बात करेंगे, उसको पूरे विवेक के साथ आप उसकी इवेल्युएशन करें। फिर अपना कवर देना है तो आप सेशन के लास्ट में अपना कवर दे सकते हैं, उसका भी हम स्वागत करें। तो कोई भी उस चीज को पर्सनल ना लेके चले, और ना ही यहाँ पे हम किसी को पर्सनल पंच करने के लिए हैं, ना ही हम अपने सेशन में करते हैं। 1 से 1.5 साल में हमने इसका पूरा ध्यान रखा है और कंट्रोल भी किया है। तो आप उसी जिम्मेदारी के साथ में अपने आप को रखें, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से उस पर बात करें। ये जो समस्या है, जो आज का टॉपिक है, ये सभी की समस्या है कि कैसे हम फ्री रह सकते हैं और कैसे हम खुश रह सकते हैं। चाहता हर कोई आदमी है, फ्री रहना भी चाहता है, खुश रहना भी चाहता है, क्यों नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है। लेकिन यदि इसी का दूसरा कॉम्बो देखें, बिजी रहना और दुखी रहना, व्यस्तता के साथ में जो दुखी वाला जो रीजन है ना, उसके साथ में ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ज्यादा व्यस्तताएं भी हमारे को दुख की तरफ ही ले जाती है, क्योंकि हमें सुख का आभास करने के लिए भी, सुख को जीने के लिए भी समय नहीं होता। इतनी व्यस्तताएं हम पाल लेते हैं कि सुख को भी नहीं जी पाते। अब जब सुख को भी नहीं जी पाते, तो जाहिर सी बात है फिर दुखी ही रहने वाले हैं। ये भी सत्य है। जब हम इतना भी नहीं हमें समय का पता लगता कि हम सुखी हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने का भी हमारे पास समय नहीं है। बाकी बातें तो छोड़ ही दीजिए। तो हमारे जो दुखी रहने के मापदंड है, कुछ अलग लेवल पे जा चुके हैं। और मेरे से पर्सनली बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे साथ काम किया है 20-22 साल से। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ
और एक बेसिकली, चलो अब जो लोग नहीं भी जानते होंगे वो भी जान जाएंगे तो अच्छी बात है, मेरे को उसमें कोई संकोच नहीं है। जब कोई बात स्टार्ट होती है तो मैं खुद से ही स्टार्ट करता हूँ और खुद से ही उसको मैं लेके चल रहा हूँ। मैं 22 साल से फार्मा में हूँ और अलग अलग कंपनीज में काम किया, एमएनसीज में भी, नॉन एमएनसीज में भी काम किया है। और आज भी मैं कार्यरत हूँ, एक प्रोजेक्ट हेड के तौर पे एक फार्मा की कंपनी को मैं लीड कर रहा हूँ। और जम्मू मेरी लोकेशन है, करंट लोकेशन है। ठीक है। बहुत सारे लोग, अब मैं इतना ही ब्रीफ करूंगा, बाकी किसी को और जानकारी लेनी है तो मेरे से अलग से बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही वो ज्यादा उसको चाहूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये सब चीजें आप कर रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, बच्चों का भी सेशन है, सनातन का भी सेशन है, ये आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे आप समय निकाल लेते हैं ये सबको मैनेज करते हुए? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और मेरे पास बड़ी असमंजस आ जाती है इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और बड़ा मैं बेसिकली इसमें सोच में ही पड़ जाता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। और ये क्वेश्चन उनका वाजिब भी है, और यदि उस रूपरेखा को देखा जाए तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग टाइम निकाल ही नहीं पाते बात करने के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। जॉब में रहते हुए जॉब करने के लिए भी टाइम नहीं है, मतलब जिस भी हम महकमे में है उसको भी समझने का टाइम नहीं। मतलब हम कहीं भी किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते, किसी भी चीज में हम अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पाते, ना सनातन में, ना फैमिली में, ना प्रोफेशन में, ना सोसाइटी में। क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सबको खुश करने में लगे रहते हैं, काम करने में नहीं लगे रहते। हम खुश करने की वजह से भी कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखते हैं, चाहे समाज को खुश करने में, या फैमिली को खुश करने में, या प्रोफेशन को खुश करने में। तो हमारी व्यस्तता कई मापदंड से जुड़ी हुई है, मैं आगे पॉइंट वाइज भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आप जिस भी पॉइंट पे अपना वक्तव्य रखना चाहें, आप नोट डाउन कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को, किसी वक्तव्य को, उस पर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई विचार आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं, किसी चीज को आपको डोमिनेट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सत्यता है वो सत्यता है। अब जब बात आती है सनातन की बात आती है, हम सनातन का एक टाइटल पे काम करते हैं, सनातन को एक जीवन, सनातन इज वे ऑफ लिविंग, जैसे हमारे ग्रुप का भी नाम है। तो दुखी जैसे सुखी रहने के लिए और फ्री रहने के लिए क्या जरूरी है? सनातन। सनातन संस्कृति से भटक जाना ही बिजी रहने का और दुखी रहने का कारण बन चुका है। मेन सत्य बात तो ये है। सनातन क्या है? सनातन है सत्यता, सच्चाई, जिससे हम भागते रहते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। बिजी होते भी हैं, बिजी रखते भी हैं, और उससे ज्यादा बिजी दिखाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे ही, हम अपने मापदंड ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसी को बेसिकली स्पेस ही नहीं देते अपने अपनी लाइफ में या अपने जीवन में, किसी को जगह ही नहीं देना चाहते। किसी से हम 2 मिनट बात भी नहीं करना चाहते, या किसी से हम 2 मिनट बात ना कहना चाहते ना सुनना चाहते। जब हम कहने और सुनने तक का भी टाइम नहीं है तो फिर क्या जीवन में बदलाव आएगा? फिर तो बदलाव लाने के लिए भी तो समय लगेगा ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सनातन पद्धति या सनातन कल्चर से जितना भटक चुके हैं उतना ही हम बिजी और दुखी हो चुके हैं। फ्री और सुखी रहने का जो सबसे मेन रीजन है, सनातन संस्कृति है। एक मैं क्लिप सुन रहा था प्रेमानंद महाराज जी की, मैक्सिमम लोग उनको जानते होंगे, और काफी आदरणीय महापुरुष हैं जो आज के समय के हिसाब से हमको बड़ी सीधी सटीक बातों में समझाते हैं, और बिल्कुल हमें उस लेवल पर समझाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर। कुछ लोग हो सकता है उनसे इंस्पायर नहीं होते हो, लेकिन मैं तो इंस्पायर होता हूँ, बाकी भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि उनके भी विचार आपके ऊपर थोप रहा हूँ, मैं उसकी भी कोई आपको ऐसा नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं अपने एक वक्तव्य उनका बता रहा हूँ। एक मैं बेसिकली उनकी क्लिप देख रहा था कि सनातन के लिए जब उन्होंने एक व्याख्या की, सनातन के बारे में किसी ने पूछा कि सनातन क्या है, सनातन को कैसे हम मतलब कैसे लेते हैं या कैसे लेना चाहिए। बोले कि सनातन को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, मतलब घुसाओ। सनातन को अपने अंदर बसाना है, सनातन के ठेकेदार नहीं बनना। और बात बिल्कुल ठीक है कि सनातन को जीने की जरूरत है, और उन्होंने ये भी बोला कि सनातन किसी
धर्म को या किसी जाति विशेष को नहीं रिफ्लेक्ट करता। सनातन को हमें अपने अंदर बिठाना होता। तो हम सनातन को जब तक नहीं बिठाएंगे, तब तक बहुत सारी चीजों से हम भागते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे और व्यस्त होते रहेंगे। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज भी थोड़ा सा हम बात करें इस पे कि दुखी और मतलब सुखी और फ्री कैसे रह सकते हैं। कि हमारा सबसे जो मेजर रीजन है कि सनातन संस्कृति से हम भटक चुके हैं, उस पे वापस आ जाएंगे तो शायद हम उस चीज की तरफ बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सनातन पद्धति और सनातन संस्कृति जो हमें सिखाती है, उसको अपने अंदर धारण करें, उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करें। और सनातन क्या है? सच्ची बात, सच्चाई। उसको और आगे एक्सप्लेन करें। जब हमें सच बोलने से भी डर लगता है ना, और वो भी हमारे, कहते हैं ना कि वो भी हमारे एक दुख का और बिजी रहने का कारण बन जाता है। सच बोलने से डरना भी कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी हैबिट हमारी बन जाती है। फिर झूठ बोलने की ना हमें लत लग जाती है, और हम आदत पड़ जाती है, और हम उस आदत को अपने अंदर घुसा लेते हैं। ज्यादा लंबे टाइम तक सच बोलने से डरना मतलब कि हम सच भी नहीं बोल पाते, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम झूठ का सहारा लेके ही अपने आप को आगे ढकेल लेते हैं, और वो हमारी आदत में बन जाता है। और हम सिंपल सिंपल चीजों के लिए भी, बिल्कुल सिंपल सिंपल विचारों के लिए, काम के लिए, बहुत सिंपल चीजों के लिए भी हम पहले झूठ का सहारा लेते हैं। पहले हम झूठ बोलना, उसमें घुमाना पसंद करेंगे, ना कि हम सच्चाई बोलना पसंद करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है, हमारी हैबिट में आ जाता है कि पहले हमने स्टार्ट झूठ से ही करना है, और सच से हमें डर लगता है। तो इसलिए झूठ का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आदमी को काम तो निकालना ही है, आगे आगे अगला स्टेप तो लेना ही है ना। तो पहले स्टेप पे यदि हम वहां जाते हैं, तो अगला स्टेप पे कहीं ना कहीं वो झूठ का सहारा लेना हमारी मजबूरी बन जाती है, सच से डरना। अगली हम बात करें कि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होना। जब अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, तो भगवान पे तो विश्वास होने का बेसिकली फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अपने आप पे विश्वास नहीं होना और भगवान पे विश्वास नहीं होना, दोनों ही चीजें अपने आप से जुड़ी हुई हैं। जब दोनों पे हमें विश्वास होगा, भगवान पे भी विश्वास होगा, अपने आप पे भी विश्वास होगा, तो शायद हम एक लेवल तक सच्चाई का साथ देंगे। एक लेवल तक हम अपने विचारों में अडिगता लेके आएंगे, और वही अडिगता हमारी सनातन सात्विकता का पार्ट बनेगी। सनातन सात्विकता क्या है? रहन सहन, खान पान, बोलचाल, पहनावा, हमारे जीवन जीने का तरीका। सनातन कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई पेड़ पे लगने वाला पार्ट नहीं है, कोई फल नहीं है ऐसा कि जो हमारी आंखों से दिखे बेसिकली। सनातन वो है जो हमें जीना है बेसिकली, जैसे पहले भी कई बार सेशन में बताया है। अगली हम बात करें कि हम ना कई बार अपनी जिम्मेदारियों को या अपने आप को हम जस्टिफाई करने में ज्यादा लगे रहते हैं, साबित करने में ज्यादा लगे रहते हैं। और जबरदस्ती का जो साबित करना होता है, प्रूव करना होता है, जस्टिफाइड करना होता है, वो भी अपने आप को व्यस्त रखना होता है। और साबित किस चीज को किया जाता है? जो होता नहीं है। और जो होता है उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो सच है वही होता है, और झूठ को हम साबित करते रहते हैं। तो जबरदस्ती साबित करने में ना अपना टाइम खराब करें। फिर कहते हैं ना कि हम फ्री नहीं रहते, हमें सर समय ही कहाँ मिलता है। बोले सर आप कैसे समय निकाल लेते हो? ऐसे समय निकाल लेते हैं योगेश सोलंकी जी, यदि आपको मेरे से सुनना है। ऐसे समय निकालते हैं। सच को, झूठ को साबित करने में समय बर्बाद ना करें, सच पे चलें, और सच बोल के काम कम और खत्म होता है, और हमारे काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, और हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, डिसीजन लेने की क्षमता आती है। डिसीजन लेने की क्षमता आएगी तो हमारी कार्यशैली, हमारी परफॉर्मेंस, हमारे प्रोफेशन में भी चार चांद लगेंगे। प्रोफेशन पे भी आऊंगा, क्योंकि प्रोफेशन से व्यस्तता हमारी चालू होती है ना। प्रोफेशन पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। म्यूट रखें अपना। जी। कई बार हम अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में, अपने समाज में दूसरों को खुश करने में ज्यादा बिजी रहते हैं। हम प्लीज करने में लगे रहते हैं लोगों को ना, खुश करने के चक्कर में। वो भी हमारी मुख्य आधारभूत एक वो है, बेसिकली कारण है
हमारे बिजी रहने का। और आदमी सबको तो खुश नहीं कर सकता ना, कहाँ कर सकता है सबको खुश। परिवार में भी हम खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, समाज में भी, प्रोफेशन में भी हम खुश करने में ज्यादा लगे रहते हैं। और हम किस हमारी अच्छाई या हमारा भला किस में, हम इसको ही भूल जाते हैं, अपना मापदंड ही भूल जाते हैं। फिर कहते हैं कि सर हम बड़े दुखी हैं, बड़े बिजी हैं। बिजी के साथ ही दुखीनेस आती है, बिजीनेस के साथ ही दुखीनेस है। दुखीनेस मतलब जो भी है, आप इसको मैं दुखीनेस बोल दूंगा। जो हमारी व्यस्तता है ना, वो दुख लेके आती है साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज पल रही होती है, हम लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अनवांटेड किसी को अनवांटेड तरीके से, या मतलब कि जबरदस्ती किसी को खुश करने में अपना टाइम खराब ना करें। मैं ये नहीं कहता कि आप रिश्ते नाते ना निभाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी फैमिली ना चलाएं, अपने प्रोफेशन में आप गंभीर ना हो, नहीं। लेकिन अनवांटेड जब हम उनमें टाइम किल करते हैं ना, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टाइम है वहां पे निकल जाता है। और जब हमारा इंपॉर्टेंट टाइम वहां पे निकल जाएगा, तो फिर शायद हमें अच्छी चीजें करने का समय नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कई बार प्रोफेशन में ऐसा होता है, हम अपने काम से ज्यादा बॉस को खुश करने में ज्यादा लगे रहते हैं, स्पेशली बॉस को। वो भी बड़ा पाया गया है, और वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट है। और हम काम पे ज्यादा ध्यान न देते हुए हम खुश करने में और इधर उधर की बातें करने में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि काम से पहचान बनती है, फ्लेटरी या जबरदस्ती की चापलूसी से कोई पहचान नहीं बनती। और फिर हमारे लिए अच्छी चीजों का काम करने का समय भी निकल जाता है। क्योंकि काम का व्याख्यान करना उतना ही ठीक है जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा हम उनको जस्टिफाइड करते हैं, जरूरत से ज्यादा उनके सामने एक्सप्लेन करते हैं, जरूरत से ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हम डींगते हैं। उनमें क्या लगता है, उनमें समय लगता है। फिर हम उनको एक मीटिंग का रूप दे देते हैं कि हम मीटिंग में हैं। ऐसा भी होता है। और चाहे हमारा डिस्कशन किसी भी चीज पे चल रहा हो, लेकिन उसका रिजल्ट चाहे हमें भी पता है कुछ नहीं निकलने वाला, सामने वाले को भी पता है कि कुछ भी नहीं निकलने वाला, लेकिन तो भी हमारे 2-2 घंटे डिस्कशन, 3-3 घंटे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो अच्छी चीजों के लिए शायद समय तब भी नहीं मिलेगा। हमें सेग्रीगेट करना जरूरी है। मैं किसी के प्रोफेशन को नहीं आंक रहा हूं, मैं भी एक प्रोफेशन में हूं, किसी के प्रोफेशन की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी के वर्किंग स्टाइल की निंदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां जो कमियां हैं, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सनातन के लिए हर आदमी झंडा लगाना चाहता है, हर आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सनातन के लिए क्या करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन करेंगे तो तब जब हमारे पास समय होगा। हमने अपने आप को बांध ही इतना लिया है, हमने आपको अपने आप को ऑक्यूपाइड इतना कर लिया है, तो सनातन के लिए क्या वहां सड़क पे तलवार लेकर निकलने का समय है हमारे पास? बताइए, कितना हम स्पेयर है अपने आप में। क्योंकि हमने अपना जीवन का चक्र भी वैसा बना लिया है कि हमें किसी से राम राम करने की भी फुर्सत नहीं है। काम क्या बताएंगे, काम क्या करेंगे और कहना क्या मानेंगे, वो तो छोड़ ही दीजिए, वो बात की बात है। लेकिन पहले हम अपने आप पे मंथन तो करें कि सचमुच में हम कितना स्पेयर हैं। क्योंकि हम किसी के साथ भी चलते हैं, किसी के बुलावे पे भी जाते हैं, तो हम अपने मन से नहीं जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि उन्होंने बुलाया है तो इसलिए जा रहे हैं, हमें थोड़ी जाना था। ये तो उन्होंने बुलाया था इसलिए हम जा रहे हैं। हमें क्या करना है वहां पे? हमारी थोड़ी जरूरत है समाज के लिए लड़ना, समाज के लिए रक्षा करना, धर्म के लिए आवाज उठाना। ये तो योगेश सोलंकी और बाकी फालतू लोगों की जरूरत है जिनके पास कोई काम नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हम सोच लेते हैं कि हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको अपने ऊपर भी मंथन करने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या ठीक है, सामने वाले के लिए क्या ठीक है, वो सामने वाले पे छोड़ दो। सचमुच में हमारे लिए क्या ठीक है, इस पे आकलन करने की जरूरत है। अब लास्ट की 2 चीजें और बताऊंगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमारे अंदर जिनकी बहुत लैकिंग है, बेसिकली ऑनेस्टी, ईमानदारी। यदि हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं होगी ना, तो जितने भी ये व्याख्यान किया है इसका कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे अंदर ईमानदारी ही नहीं है, तो ना तो हम सच बोल पाएंगे, ना अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे, ना ही हमारी चापलूसी खत्म हो पाएगी, ना ही हम दूसरों को खुश करना बंद कर पाएंगे, ना ही हम बिजी रहने का दिखावा बंद कर पाएंगे, कुछ नहीं बंद कर पाएंगे, यदि हमारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है। इसी का ही एक दूसरा पहलू है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता।
जितनी जरूरत है पारदर्शिता की, उतनी पारदर्शिता भी जरूरी है। यदि आपको अच्छे रिलेशन कायम करने हैं तो, यदि रिलेशनों में भी आप पारदर्शित नहीं रहते हैं, तो रिलेशनों को रिलेशन थोड़ी रह जाते हैं, वो खींचना रह जाता है खाली। ऐसे रह जाता है कि बस अब खींच रहे हैं, जीना नहीं पड़ेगा, क्या करें। अब तो बंद गए, बोले प्रोफेशन में भी बंद गए, बोले कहीं जा नहीं सकते, बोले और कोई जॉब नहीं है, और बोले रिश्ते में बंद गए, शादी हो गए, क्या करें, बच्चे हो गए, तो बोले बंद गए, जीना धक्का देना बस जिंदगी को। ऐसे हम धक्का दे रहे हैं बेसिकली, प्रोफेशन में भी, फैमिली में भी, समाज में तो दे ही रहे हैं एक दूसरे को धक्का। लेकिन हम अपने अपने पर्सनल चीजों में भी कहाँ धक्का देने में कमी कर रहे हैं, वहां भी धक्का प्लेट ही जिंदगी चल रही है, क्योंकि हमने बना रखा है ऐसा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत नई है या इनको जानते नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल होकर अपने ऊपर मंथन नहीं करते। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे समय निकाल लेते हो। मैं फिर बोलूंगा, मैं ऐसे समय निकाल लेता हूं, आई एम स्ट्रांगली फॉलो दीज मोस्ट ऑफ द थिंग्स बेसिकली, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैक्सिमम चीजें मैं फॉलो करता हूं, तब मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम चीजें। मैं ये नहीं कहता 100%, मैक्सिमम चीजें ऐसे मैं टाइम निकाल लेता हूं। सच बोल के काम हमारा कम होता है, सच बोल के काम हमारा खत्म होता है, सच बोल के हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ती है, सच बोल के हम किसी चीज के लिए निर्णय ले सकते हैं, सच बोल के अपना टाइम बचा सकते हैं। झूठ बोल के तो जितना मर्जी किताब लिख लीजिए, लास्ट में आके वो आपको डिलीट करने के लिए और 2 किताबें लिखनी पड़ेंगी। 3 किताबें झूठ की लिख दी, 2 किताबें डिलीट करने की लिख दी, 5 किताबें हो गई जिनका कोई मतलब नहीं था। इससे तो अच्छा है सच की यदि आधी किताब भी लिख पाते तो आधी ही लिखिए, 5 किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 किताब लिखने में समय ज्यादा लगेगा, आधी किताब लिखने में समय कम लगेगा, और जो 4.5 किताब समय जो बचेगा वो उसको आप अच्छे कामों में लगा सकते हैं। यही सनातन है। तो मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, और मैं बाकी भी हमारे जो आज के स्पीकर हैं और वक्ता हैं जो काफी समय निकाल के आते हैं, उनसे भी मैं इस पर राय लूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बात करें। बाकी बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें बहुत कम टाइम में, और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें या बहुत ज्यादा एजेंडे से हट के बातें नहीं हो सकती। मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करें, उसी पे अपना कवर रखें। और यदि अलग से किसी टॉपिक को किसी को लेके आना है तो एक दिन पहले या सेम डे मेरे से बात कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक लेके आना, फिर आप आधा घंटे भी ले सकते हैं हमारे से। ये भी आप लोगों के लिए प्रावधान है, यदि किसी को लेंथ ही बोलना है, लंबा बोलना है, तो वो आधा घंटा भी ले सकता है, उसके लिए भी हम वेलकम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे आज के जैसे स्पीकर में बात करूं तो देविंदर सर से थोड़ा सा ले लेते हैं। देविंदर सर 2 से 3 मिनट आपको मिलेंगी, उसके बाद और कौन थे, चलो देविंदर सर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो हैंड रेज करना चाहेंगे वो हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे सभी सनातन भाइयों को और जैसे नारी शक्ति को नमस्कार। जी सर। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं भी नपे तुले शब्दों में ही इसका जवाब दूंगा। सनातन के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर 3 भावना होनी चाहिए। पहला त्याग, दूसरा समर्पण और तीसरा सेवा। अगर इनकी मैं विस्तार में जाऊंगा तो ये सेशन भी कम पड़ जाएगा, और आज के समय को देखते हुए हमें जरूरत है शास्त्र की, संवाद की और शस्त्र की। त्याग की भावना अगर हमारे अंदर है, हम अपनी रोटी में से बांट के खाने की क्षमता रखते हैं, तो सनातन का ही ये मूल नियम है। दूसरी चीज आपका त्याग हो गया, और दूसरा क्या कहा था मैंने अभी, त्याग, समर्पण। समर्पण। समर्पण की भावना हमारे सभी के अंदर होनी चाहिए कि हम अगर दूसरे के पास परेशानी है तो हम उसमें उसके साथ खड़े हो सकें,
जिस लायक हैं हम उस लायक, चाहे वो हमारी संस्था हो, चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे वो हमारे अपने कोई और हो, जिन्हें हम नहीं भी जानते वो भी अगर परेशानी में है तो हमारा दायित्व बनता है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना। तीसरी चीज सद्भाव। सद्भाव जब आपके पास में रहता है तो आप स्वयं ही सेवा के भाव में उतरते हैं। सेवा कह लीजिए, सद्भाव कह लीजिए, बात एक ही है। लेकिन अगर हम दूसरे को, कोई जानवर भी है, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, कोई जानवर भी है, यदि हम उसे भी तकलीफ में देखते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जितना हमसे हो सके, कोई ये नहीं कि हम बिल्कुल 100% ही उसको मदद कर सकते हैं, जितना हमसे हो सके उतना हमें करने का मन में भाव होना चाहिए और करना चाहिए। करेक्ट। इसके बाद है आज की जरूरत। आज की जरूरत है कि हर किसी सनातनी को शास्त्रों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, ताकि आप किसी भी बात पर संवाद करने की क्षमता रखें और खुलकर संवाद कर सकें। उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और फिर अगर नहीं माने तो लास्ट में शस्त्र तो है ही है, छठे साठम समाचारम, जो अपनी भी रक्षा है और दूसरों की भी रक्षा है और धर्म की भी रक्षा है। जी, बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत, और बहुत कम शब्दों में आपने काफी अच्छी बात बोली है, लोगों को शायद समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेपी गर्ग जी से। जेपी गर्ग जी, यदि आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं तो रखें, बाकी और भी कोई हैंड रेज करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। कमल सिंह जी, आप जेपी गर्ग जी, आप हैं, संभव है? सर मैं ना अभी ड्राइविंग में हूँ, थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो और लोगों का सुनता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। बाकी मुकेश जी, मुकेश राघव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर सभी को। जय श्री राम। तो लाइट चली गई। मैं सर ये कहना चाह रहा था, सबसे जरूरी ये है कि मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, संतुष्टि आदमी को खुश रहने के लिए। संतुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन होगा तो आदमी गलत काम भी नहीं करेगा, झूठ भी नहीं बोलेगा, फालतू चीजों में भी नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, तो सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बस मैं यही कहना चाह रहा था, सबसे जरूरी सेटिस्फेक्शन भी है सर। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मुकेश जी। बाकी और कोई हमारे भाई बहन या कोई और विचार रखने चाहें तो रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। प्रवीण कुमार जी, जय श्री राम साहब। जय श्री राम भाई जय श्री राम। जय श्री राम। जनरली क्या है, आज के समय में हम जितने भी हिंदू भाई हैं सभी कहीं ना कहीं व्यस्तता रखते हैं, लेकिन हम बिना काम के बिजी ज्यादा रहते हैं, जो मैं खुद भी रहता हूँ कहीं ना कहीं उन चीजों में खुद मैं गलत महसूस करता हूँ आजकल कि मैं भी कहीं ना कहीं गलत होता हूँ। जैसे कि सिंपल सी बात करें, हम सनातनी हैं जैसे कि, तो हम कहते हैं कि वो फलाना 5 नंबर की नमाज पढ़ रहा है, लेकिन हम हिंदू भाई कितना कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उसी चीज को देख करके कहीं परेशान हो रहे हैं, परंतु हम अपने काम को खुद से सही नहीं कर पा रहे हैं। गलत तो कहूँ तो बताइएगा प्लीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने काम में इतने दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे की चीजों को देख करके हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर हम उन चीजों को खुद से सुधार करने लगे, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हो, हम खुद से करने लग जाएंगे तो शायद वो उतना दुखी नहीं होंगे, ऑटोमेटिक सुख की संभावना बढ़ेगी साहब। तो ये इस चीज में इम्प्रूवमेंट हम, मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। करेक्ट। जय श्री राम सर। जय श्री राम, धन्यवाद। नेक्स्ट कमल जी, जय श्री राम। सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम।
सर मैं यही कहना चाहूँगा जैसा कि आपने बताया कि सब लोग कहीं न कहीं अलग-अलग अपने आप को प्रेज़ेंट करने में लगे हुए हैं आजकल। तो वो क्या है सब जगह हर कोई अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता। तो उसके लिए कुछ गलत चीज़ों का भी सहारा लेते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं। लेकिन क्या है कि हमें सबसे पहले तो एक सच्चाई को अ, अपनाना पड़ेगा मतलब अपने अंदर एहसास करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ पे सही हैं। तो जैसा कि आपने बताया था कि जैसा क्या सर कि हमें अगर कोई भी काम करना है, मान लीजिए ऑफ़िशियली है चाहे कहीं पे भी, चाहे हम जिसके साथ जुड़े हैं उसके प्रति हो। लेकिन क्या है कि हमें वो उसके लिए अब हमें जब तक हम खुद अपने अंदर वो कैपेबल नहीं होंगे, काम खुद नहीं करेंगे, जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी पूर्ण रूप से, तब तक वो क्या है उसके प्रति लोग जागरूक नहीं हो पाएँगे। चाहे वो इंडस्ट्री में है, चाहे बाहर है। बिल्कुल सही। तो हमें उस सच्चाई को बोलना पड़ेगा, सच्चाई को साथ में रखना पड़ेगा और उसके प्रति हमें काम करना पड़ेगा। तो जब हम काम करेंगे तभी हमें ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए अगर आपने जैसा आपने बताया था, जैसा कि सोलंकी सर ने बोला था कि आदमी का जो नाम है वो काम से होना चाहिए, ना कि चापलूसियों से होना चाहिए। करेक्ट। तो वही चीज़ें बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट बोला था कि अपने अपने काम को इतना निपुण बनाइए कि जिससे क्या है लोगों को वो काम आपका नाम याद दिलाए। ना कि किसी तरीके की किसी को बुराइयाँ या किसी चीज़ की इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। करेक्ट। दूसरा बाकी सर ने बताया कि सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो हम जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं तो उसके प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। फैमिली के लिए तो हम हैं ही हैं, लेकिन हम बाकी लोगों के साथ भी जिसके साथ जुड़े हैं, हमेशा खड़ा रहना भी ज़रूरी है कि जब भी ज़रूरत है किसी को साथ में उसके जब जितना हम कर सकते हैं, एक-दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। बस सर इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ जी से, ऋषभ श्रीवास्तव जी। जय श्री राम। तो जी राधे राधे सभी को। सर जैसा आपने बताया था मैं आपसे पूरी तरह से एग्री हूँ कि हम लोग जो है शायद झूठे उसमें ज्यादा फंसे हुए हैं, किसी को खुश करने के लिए या किसी उसमें। इसमें एक चीज और है सर कि आज की डेट में हर कोई जो कोशिश करता है, इंग्लिश में शब्द है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, कि हम कई चीजों में उस्ताद माहिर होना चाहते हैं लेकिन उस्ताद किसी में नहीं रहते। यस एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये एक बड़ी विडंबना है और ये हर क्षेत्र में है। और साथ ही साथ लोग जो है एक अपीजमेंट में लगे हुए हैं, पता नहीं किसी को खुश करने के लिए या किसी चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए शायद अति व्यस्त हो गए हैं। असल में वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त हो गए हैं। यस करेक्ट। विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट एनी मैनेजमेंट वो लोग ये काम करते हैं एंड अल्टीमेटली वो एक लूप में फंस जाते हैं। घर से निकले, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, घर आए, खाना खाया, सो गए, इसी चक्कर में फंस गए। और बस इसी के साथ सर और सर मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि एक सेशन आप शायद महिला सशक्तिकरण से सनातन सशक्तिकरण पे भी रखें। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, रख सकते हैं। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ सर। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, मैं अलग से बात भी कर लूंगा आपसे। वेरी धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने बात बोली कि हम अपने आप को डिवाइड करके रखते हैं, हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज के ऐसे नहीं, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं बनना चाहते, सब में हम थोड़ा थोड़ा इनपुट देखना चाहते हैं और इसीलिए हम सबको खुश करने में लगे रहते हैं। ये रियलिटी है, प्रोफेशन की भी रियलिटी है और ये हमारी सामाजिकता की भी रियलिटी है। थोड़ा सा अपने आप को स्पेसिफिक करें, स्पेसिफाइड करें, और स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड करेंगे तो शायद हम सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाएंगे। और कई बार हम इसी असमंजस में सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाते कि हम सब में परफेक्ट होना चाहते हैं, और यही हमारी कमजोरी होती है। हम अपना सही चुनाव सही काम के हिसाब से सही समय पे सही बंदों के साथ में, सही ग्रुप के साथ में, सही प्रोफेशन के साथ में नहीं कर पाते। हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी है
क्योंकि हमें सबको खुश करना है और सबको सही दिखाना है। और ऐसा हो गया कि खुश रहना लोगों की मजबूरी हो गई, खुश दिखाना मजबूरी हो गई है। खुश रहना नहीं, खुश दिखाना मजबूरी हो गई, ऐसा भी है। और इस वजह से लोग ज्यादा अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं कि यार ये तो मजबूरी हो गई, हंसना ही पड़ेगा, हमें तो बोलना ही पड़ेगा और हमें तो खुश रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, बोले फैशन हो चुका है, खुश दिखाने का फैशन हो चुका है। खुश रहने के अंदर वो डालिए कि खुश कैसे रहा जा सकता है, और सच बोल के ही खुश रहा जा सकता है। मैं एक चीज और ऐड करूंगा, इस सेशन को लेना मेरी मजबूरी ये हो गई क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन आते थे कि कैसे समय निकाल लेते हो, कैसे आप फ्री रहते हो। मैंने सोचा कि इसके लिए अब सेशन ही प्लान कर लेते हैं। मैं सबको अलग अलग जवाब तो नहीं दे सकता, और ये यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा सेशन, खूब इसमें जवाब ढूंढते रहना, इसको खूब रिपीट कर करके देखना, सारे जवाब मिल जाएंगे इसमें कि कैसे समय निकलता है और हम अपना समय कहाँ किल करते हैं। बाकी भी और लोगों से हम विचार लेने चाहेंगे, विचार दें, अपने खुल के बात करें। यहाँ पे कोई ऐसी संकोच की जरूरत नहीं है, आप ही का सेशन है, आप ही की संस्था है, कोई भी अपने विचार रख सकता है पूरी जिम्मेदारी के साथ। जी, किसी का भी हैंड रेज नहीं है, ऐसा मत करें। आज तो मैं बोल के इसलिए फ्री हो गया कि आप लोगों को ज्यादा मौका देना चाह रहा था, नहीं तो मैं तो और बोलता रहता है। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं अब कैसे किसको क्या बुलवाऊं। मैंने खुद जो है इसीलिए छोड़ दिया, मैं कहा भाई पीछे बहुत लोग बैठे हैं, 40 की स्ट्रेंथ है, तो मैंने इसीलिए 6 शब्दों में कह करके छोड़ दिया, नहीं तो मैं ही ले जाता 15-20 मिनट तो। कोई बात नहीं, बाकी लोगों को मौका देंगे सर। और मैं चाहूंगा कि और लोग आज थोड़ा सा बात करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्या नाम है, उदय प्रताप जी से। उदय प्रताप जी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। देखो, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, देखो आज की जनरेशन में जो भी है, काम की वैल्यू है अगर देखा जाए तो काम अलग ही दिख जाता है बंदे का, ठीक है। चापलूसी का ये है कि चापलूसी एक ना एक टाइम पे जो भी आपका सीनियर है उसको पता लग जाता है कि ये चापलूसी कर रहा है, कुछ काम भी करता है करके। तो मेरा मानना यह है कि काम करना अच्छा है, चापलूसी सही नहीं है अगर देखा जाए। तो मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक ठाकुर से, क्षत्रिय सिंह के नाम से हैं दीपक ठाकुर। बेटा आप भी अपने विचार रखें। दीपक ठाकुर अनम्यूट करें। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। आज के सेशन में देखिए, व्यक्ति अपने जो काम रहते हैं उनमें तो कम व्यस्त रहते हैं, पर जो फालतू के जो काम रहते हैं ना, दुनियादारी के, ज्यादा अपने जीवन को छोड़ के दूसरे के जीवन में जो व्यक्ति उल्लंघन करने लगता है ना, उसमें व्यक्ति अपना समय ज्यादा व्यस्त करता है, उसी से व्यक्ति का जीवन ज्यादा व्यस्त रहता है। हमको अपने खुद के काम को ज्यादा देखना चाहिए, अपने धर्म मतलब समाज के कार्य में हमको वहां बोलना चाहिए जहाँ हम कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे हम कुछ करने योग्य नहीं है तो वहां पे हमको अपना समय फालतू व्यस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमारे दायरे में है, जो हम कर सकते हैं, उस तक हमको सीमित रहना चाहिए। और कोई अगर चीज जो हमारे दायरे से बाहर है तो हमको उसके लिए और संघर्ष करना चाहिए कि हम इसको भी कर सकें। करेक्ट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव कौशिक से। गौरव कौशिक जी, जय श्री राम, अनम्यूट करें। जय श्री राम सभी भाइयों को। जय श्री राम। अभी मेरे मन में अभी दो ही शब्द चल रहे थे, और जिनको आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। पहला विद्या ददाति विनयम, और दूसरा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और इसका मतलब मैं सीधा प्रोफेशनल लाइन से इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि अगर मेरे संबंध किसी से अच्छे हो गए तो कि चलो यार वो मुझे जानते हैं, ऐसा है, तो अपने काम को छोड़ के हम थोड़ा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं उनके ज्यादा क्लोज हूँ, तो मेरा इंक्रीमेंट अच्छा हो जाएगा, मेरा प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, या फिर मेरे को छुट्टी ज्यादा मिल जाएंगी। तो मैं सर इस बात में ना विश्वास रखते हुए
कि अगर मैं प्रोफेशनल लाइन की बात करूं कि अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से भी बात कर रहा हूं या उस आदमी से भी बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ काम की बात करूं। अच्छा आपके यहाँ ये मशीन है, ये कैसे चलती है, ओहो अच्छा आपके यहाँ ये वैलिडेशन है, अच्छा ये कितना, चाहे मैं इंजीनियरिंग का आदमी हूँ चाहे प्रोडक्शन का आदमी हूँ, अगर वो नॉलेज मिल रही है और कल को अगर कोई प्रोडक्शन का बंदा अगर न्यू ज्वाइन ही होता है, तो हम कुछ नहीं तो मोटी मोटी सर हेडलाइन बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये भी होता है। तो मेरा यही मानना है कि ज्ञान जहां से भी अर्जित हो उसे ले लेना चाहिए, अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए और खासकर अपनी बातों को दूसरों से ज्यादा साझा करना चाहिए। या तो सामने वाला ये बोलेगा कि आप यहाँ गलत हो या वो हमारी बात से एग्री हो जाएगा, तीसरी बात कुछ नहीं होगी सर, या तो एग्री होगा या डिनाई करेगा बात को। तो वहां पे हम ऐसा नहीं। और सर अगर मैं अगर बात करूं कि हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते, सर हम टाइम इसलिए नहीं निकाल पाते कि हम खुद को खुश नहीं कर पाते, दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं। यस एब्सोल्युटली। अगर मैं खुद खुश होने लग जाऊं, ठीक है ना, तो सबके लिए टाइम। सर अगर मैं खुद खुश हूं तो ऑलरेडी सब खुश हैं। मेरे को क्या सर, अगर मैं देखूं कि मेरा परिवार है, हाँ मेरा परिवार खुश है, मैं खुश हूं, अब मुझे क्या लगी कि मेरी बुआ खुश नहीं है, मेरे ताऊ खुश नहीं है, मेरे चाचा ने ये बोल दिया, मामा ने ये बोल दिया, सर डजंट मैटर सर। वो हमारे लिए वो कुछ भी सोचें, सब लोग अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब मेरा तो यही है कि सर यही है कि दूसरों का काम है टेंशन देना, वो टेंशन दे के मस्त रहते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो कि उसने ये ऐसा बोल दिया, उसने ये ऐसा बोल दिया, फैक्ट बात ये है कि अगर हम खुश हैं, अगर मेरी संभाई नहीं है कि मैं अगर पनीर खा सकूं, तो मैं आलू खा के खुश हूं सर। यस करेक्ट है। मैं अगर किसी को भी देखूं, अगर मैं सोचूं कि अगर फॉलो करूं कि उसने न्यू कार ले ली, न्यू बाइक ले ली, न्यू, तो ठीक है यार वो उसने ली, अगर मैं अपना पैर भी तो देखूं कि मैं वहां तक चल पाऊंगा कि नहीं। मेरे को खुशी, मेरे पास साइकिल है, मेरे को उससे खुशी होनी चाहिए सर, क्यों, मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कहाँ हूँ। और तीसरी रही धर्म की बात, तो सर सनातन को हम सिर्फ सनातन को जो हम इम्प्लीमेंट जो कर सकते हैं, वो ना हम किसी को कहने से कर सकते, ना किसी को समझाने से कर सकते। सनातन को सिर्फ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो सर शास्त्र को पढ़ के सर। अगर हम कहें, अगर हम सबसे राम 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 कहते हैं, सबसे राम राम कहते हैं, सबसे राम राम, ठीक है, एक वो होगी कि राम राम कह रहे हैं। दूसरी चीज, राम कौन थे, राम के भाई कौन थे, राम की बहन कौन थी, कौन से वंशज हैं, सूर्य वंशज हैं, चंद्र वंशज है, ये कैसे होगा सर, ये जानने से होगा, ये ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था विद्या ददाति विनयम, जो हम बांटते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा सर। और मैंने सर जैसे कि मैं इंडस्ट्रीज में हूं, तो मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि कुछ लोग बताने से कतराते हैं, चाहे वो हमारी सेम कास्ट के हों या सेम हिंदू हों या कुछ भी हों, बहुत से लोग नहीं बताना चाहते। हमें स्वयं भी सीखना पड़ता है, तो हमें सनातन को स्वयं समझना होगा। आपने सर पॉइंट इनको बताया, हम लोगों को बताया कि हाँ सनातन पॉइंट है, मैं आपके माध्यम से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा सर मैं आरएसएस से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो हम डेली, जो आपको मालूम होगी कि सुबह मॉर्निंग में शाखा भी चलती है, वहां भी हम लोग ऐसी ही बातें करते हैं सर, एक्टिविटी भी रहती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा विशाल शर्मा जी से। विशाल शर्मा जी यदि संभव हो तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, विशाल शर्मा जी, उसके बाद महेश भारती जी। विशाल शर्मा जी, जय श्री राम। सर जय श्री राम। मैं सर आज से थोड़ा सा बाहर था, पर सर मेरा मतलब जो माना है सर, जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर जब हम कंपनी में होते हैं ना सर, देखो मैं मतलब बोलना नहीं चाहता, मतलब मैं सुनना ही चाहता हूँ, ऑब्जर्व करना चाहता था कि क्या होता है, किस तरह से होता है, कि मैं खुद इस चीज से जूझ रहा हूँ। मैं, आप जानते होंगे शायद इस चीज को। मेरा ये मानना है कि सर देखो, चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, कंपनी के अंदर किया जा सकता है, लेकिन जो ये चापलूस होते हैं, ये कई बार ना भारी पड़ते हैं काम करने वालों के ऊपर, तो बंदा अपना आप ही ओवरबुक्ड हो जाता है, क्योंकि एक से ही सब काम निकालना है, बाकी तो नहीं करेंगे वो,
प्लस में जो मर्जी है उनका जो भी चला है, तो कई बार सर ये ना पर्सन को पर्सनली ओवरबर्डन कर देता है, मतलब सोशली भी हर एक वे से कर देता है। तो इस चीज से कैसे निकला जाए सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं बोलना कुछ नहीं चाहता हूँ सर। ठीक है, चलो अब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो थोड़ा सा मैं इनपुट दूंगा, बाकी भी लोगों से विचार लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा स्वाभाविक होता रहता है और बड़ी फ्रिक्वेंटली होता है हमारी इंडस्ट्रीज में। ऐसा करने के लिए यही ठीक है कि अपना काम पूरी सजगता और पूरी जिम्मेदारी के साथ करते रहें। और जब आप अपना काम करते रहेंगे ना, जो चापलूस लोग होते हैं उनकी औकात अपने आप कम हो जाती है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। और चापलूस करने वाले से ज्यादा जिम्मेदार वो होता है जो चापलूसी को अटेंड करता है, उसका बॉस। तो कहने का मतलब क्या है, चापलूस करने वाला जितना कल्प्रिट है या नहीं है, लेकिन जो चापलूसी सुन रहा है, जो चापलूसी को अटेंड कर रहा है, उसको भी आप लोगों को मतलब बात करनी चाहिए। उनसे भी आप अपनी बात कर सकते हो, क्योंकि तभी तक सामने वाला वो काम करता है जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस ऊपर लेवल पे हो रही है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना काम बेस्ट करते रहें। चापलूसी अटेंड करने वाला और चापलूसी करने वाला दोनों को इतना जरूर पता रहेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है और किस काम से क्या काम होता है, किसका एबिलिटी लेवल क्या है। बस मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी आप अपने लेवल से उस चीज को समझ सकते हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश भारती जी से। महेश जी। जी सर। धन्यवाद योगेश जी। मेरा कोई जो हमेशा मानो ये हमारी कोर टीम मीटिंग हो या फिर जनरल सारी मीटिंग हो, तो कुछ मेरा जो नज़रिया रहता है, नज़रिया मतलब एक इंटेंशन है कि मैं हिंदू संस्कृति से जो जुड़ा हुआ हूँ, वो आगे की जो हिंदुओं में जो परेशानियां आने वाली है या फिर जो हिंदुओं को जो जिस चीजों का सामना करना पड़ने वाला है इन फ्यूचर में, तो उसको पहले पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा हम सब लोगों को कि आगे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके लिए एकता कितना जरूरी है। तो जब ये पॉइंट हमेशा साथ में अगर हम रखेंगे ना कि हर हिंदुओं की एकता की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, तो अपने आप आपको भावना ऐसी आ जाएगी कि सारे हिंदू मेरे अपने अपने हैं। ठीक है, ये भावना आपको ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में हर जगह पे बड़ी मदद करने का मदद करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि फिर हम वो जो एक एक टाइम आएगा, अगले क्या पता 10 साल के बाद 20 साल के बाद टाइम आएगा, उसके लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं। अभी ये जब हमने ये सब्जेक्ट इन्होंने लिखा था ना, तब पहले मेरे भावना आई कि भाई अभी ये वक्त नहीं है कि हिंदू खुश कैसे रहे। अभी हिंदू को ये देखिए, ये मेरा अपना था कि अभी हिंदुओं को रास्ते पे आने की जरूरत है। रास्ते पे इन द सेंस डायरेक्टली तलवार लेके आने का नहीं है, पर क्या है कि 10 हिंदू अपने अपने एरिया में क्या हम साथ में लेके खड़े हैं, हम हिंदुओं से बात कर रहे हैं कि हमें अभी भाई ऐसा परिस्थिति में क्या कर सकते हैं साथ में मिलके। वो एक पॉइंट था। जब हम ये सजग हो कि हम हाई लेवल पे सोचेंगे ना, तो अपने आप फिर हमारे जो काम में है ना, काम में भी हम हाई लेवल पे सोचना चालू कर देंगे कि हमारा ध्यान, हाँ ये सब करते समय ये जो इनिशियल हुआ, ये सोशल मीडिया हो गया, रील्स हो गया, ये हर लोग टीवी पे या फिर अभी मोबाइल पे ही है, हम समय देते हैं। उसको हमें जागरूकता से हमारे मन को बोल के इसमें से बाजू में हटना पड़ेगा कि जितना हो सके खत्म, मीन्स लिटरली खत्म करके जितना भगवान का नाम करो, वो अपने आप आपको वो रास्ते से निकल जाएगा। तो आपको समय भी मिलेगा। इनफैक्ट मोबाइल तो बहुत कम यूज करना चाहिए, और अपना जो काम है उसके प्रति आपने ध्यान दिया। ये मैं खुद मेरे पे ये लागू करता हूँ। भगवान का नाम राम एक है, अच्छा ऐड राम सुनता हूँ, और उसके बाद फिर कंपनी का काम करता हूँ। और एक जो 20,000 हमारे पास पिन कोड है ना, उस पे मेरा हर रोज चालू रहता है कि कुछ नंबर मैं लिख दूं कि ये आगे जाके 5 साल के बाद 10 साल के बाद मुझे हर एरिया में एक एक पिन कोड नंबर पे मेरे पास 20-20 लोग रहेंगे। तो वो तो हम बात करेंगे कि उस विषय में कभी भी। पर अभी तो ये कहना है कि हमें फ्री होने के लिए जागरूकता से हमें मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा,
सोशल मीडिया से पर्टिकुलरली, और हिंदुओं को आगे 10 साल के बाद क्या होने वाला है उसका विचार करके काम करना पड़ेगा बस। बिल्कुल ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं इनपुट दूंगा, बाकी और भी लोगों से आपके वक्तव्य पे इनपुट लेना चाहूंगा, क्योंकि यदि मैं ही सारे इनपुट दूंगा तो लोगों को लगेगा कि अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनपुट दूंगा। बाकी भी लोगों को मैं चाहूंगा कि और किसी को इनपुट देनी हो तो दे सकते हैं, और जिससे कि हम चीज को कंक्लूड कर पाए और सेशन को कंक्लूड भी कर पाए और इसको खत्म भी कर पाए। देखो सनातनी एकता की हर चीज हमारी सनातनी एकता से जुड़ी हुई है, हर चीज। आज के टाइम में यदि हमें खुश रहना है, फ्री रहना है, तो किस वजह से हमें अपनी आदतें चेंज करनी है। हम किसी चीज को करेंगे तो तब जब हमारी आदतें उस लेवल पे हों। हमें अपनी हैबिट चेंज करेंगे तो हम एक होंगे तो बाकी फिर सनातनी एकता तो होगी होगी। तो हमें एक होने के लिए सोचने का भी समय नहीं है, एक होना तो दूर की बात है। एक दूसरे के विचारों से हम समन्वय एक वो नहीं रखते, मतलब कि समानांतर नहीं हो पाते। तो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम ऑनेस्ट नहीं है। हमारे जुबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। अपने हिसाब से हम फोन उठाते हैं, अपने हिसाब से हम बात करते हैं, तो होता क्या है, वो एक दायरा बन जाता है। तो हम लोगों को सभी को बेसिकली ये मापदंड रखना चाहिए कि हमें पहले अपने आप से स्पेयर होना है। अपने आप से फ्री होंगे तो दूसरे को समय दे पाएंगे, क्योंकि दूसरे को समय देने के लिए भी फ्री होना पड़ेगा। और दूसरे के बताए हुए काम, सनातन का काम ऐसा है कि सनातन का कोई काम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सनातन का काम खुद से करना। कितना हम खुद से कर सकते हैं, कितना लोगों के साथ और मिलजुल के करवा सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं। बाकी पहले हम आदतों पे काम करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी हैबिट ही बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। आदत हमारी ठीक हो जाएंगी, हमारी हैबिट ठीक हो जाएंगी, तो हम फ्री होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। हम थोड़ा सा अपने आप को स्पेयर करना भी स्टार्ट करें। अच्छा, बाकी अनिरुद्ध मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिरुद्ध जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। संभव हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखें जी। यस सर। सभी सनातनी भाइयों को राम राम। ये मेरा फर्स्ट सेशन है जी। और आपकी सर मैंने जो टॉक सुनी बहुत अच्छी थी। मैं उसमें कुछ अपने पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले बात हुई कि समय की, तो समय निकालना, समय सभी के पास है, लेकिन अगर डेडिकेशन है किसी काम के प्रति तो समय निकल जाएगा आपका। हमारे अंदर जो कमी है वो डेडिकेशन की कमी है। अगर डेडिकेशन होगी तो समय निकल जाएगा। दूसरी जो आपने बात कही, मैं आपकी जो बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब उसमें ऐड कर रहा हूँ अपनी बातें। दूसरा है खुश रहना। खुश आप जब ही रहोगे जब आप सेटिस्फाई होगे। yes. आपके पास में सब कुछ अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। तीसरा है आप जो लोगों से उम्मीद रखते हो कि मेरे लिए बंदा मेरे लिए क्या काम करेगा, तो आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा, आपके अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ सनातन ग्रुप है, तो हमें जो है सनातन को अगर आगे धर्म को लेके जाना है तो फिर अपने में चेंज लाने पड़ेंगे। अपने परिवार में सबसे पहले अपने बच्चों को तैयार करो। जो बुराइयां हैं समाज में उनको बताओ। आपके बच्चे तैयार होंगे तो वही आने वाली जनरेशन है, वो बच जाएंगे चीज से। तो अभी से उनको तैयार करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप एक सेशन तैयार करें। कैसे, मतलब जैसे हम फार्मा फील्ड में बोलते हैं प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए वो चीज हम तैयार करें। तो इसी के साथ में मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखो जब भी मैं सेशन लेता हूँ, किसी ना किसी वक्ता के जुबान पे एक चीज जरूर आ जाती है, बच्चों को लेके, बच्चों को एजुकेट करने को लेके, बच्चों के लिए सेशन करने को लेके, बच्चों के ऊपर सेशन करने को लेके। लेकिन मैंने हर बार ये बताया है और मैं फिर बताऊंगा उसी चीज को कि इस ग्रुप से पहले का एक ग्रुप है जो उस ग्रुप की वजह से ये ग्रुप बना है, बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें बच्चों को हम एजुकेट करते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं, बच्चों से हम बात करते हैं। उसमें 5वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चे, और उसमें कोई अपने बच्चों के साथ जुड़ना चाहे या खाली बच्चों को जुड़वाना चाहे तो जुड़वा सकते हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। और पिछले भी सेशन में मैंने बोला था, लेकिन मेरे पास किसी एक बंदे का भी मैसेज नहीं आया कि हमारे बच्चे जी दो और हमारे बच्चों को जोड़ दीजिए। और जिन्होंने क्वेश्चन पुट किया था उनका भी नहीं मैसेज आया। मैं अब यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन यदि बच्चों की बात है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आ सकते हैं। और उस ग्रुप के, इस ग्रुप से भी पहले का वो ग्रुप बना हुआ है और बच्चों वाले ग्रुप की वजह से ये ग्रुप बना हुआ है। अब आप समझिए, वो पेरेंट ग्रुप है, ये
स्लैब ग्रुप है, ये कह सकते हैं। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी जितनी हो सकती है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बराबर 1-1.5 साल से मुहिम चल रही है, बराबर सेशन हो रहे हैं, हर वीक में 2-2 बार भी सेशन हो रहे हैं, लेकिन हम स्पेयर ही नहीं हो पाते। और वो स्पेयर और फ्री रहने का ही सेशन है कि हम अपने आप को फ्री कैसे रखें और खुश कैसे रखें। ना फ्री रहने का समय है, ना खुश रहने का समय है। ये आज सेशन भी इसी तरह का था। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो शायद हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप लोग वहां पे भी आके बच्चों को सिखाएं। जितनी तालीम जिसको देनी है वो खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ में उस तालीम को बच्चों को आके दें। एज ए टीचर वहां पे आए, एज ए आप लेक्चरर आए, या किसी और अच्छे आदमी को लेके आए। जिनके बच्चे छोटे हैं वो खुद पेरेंट्स बच्चों के साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे किसी के यदि 5 साल के भी है ना, तो तब भी उसको हिंदी समझ आती है। उसकी ग्रोथ वहां से भी स्टार्ट होती है, उसकी डेवलपमेंट 4 या 5 साल से भी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि जब वो 20 साल के हो जाएंगे सारी बुद्धि तभी डाली जाएगी उनमें। 5 साल के भी है तो भी साथ में लेके बैठ सकते हैं, भले ही 5वीं क्लास में नहीं है। और बच्चे बड़े हैं तो इंडिपेंडेंट बैठ सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास ही समय नहीं है। हमें बच्चों को भी सिखाना है, सबको सिखाना है, लेकिन उसकी हमें स्टार्टिंग खुद से करनी पड़ेगी। और उसी जिम्मेदारी के साथ में आप आ सकते हैं कोई भी सेशन में। कोई भी मेरे पास मैसेज भेज सकता है कि सर हमें उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, हमारे 2 बच्चे हैं, या हमारे बच्चे नहीं है, हम बच्चों के हिसाब से इस ग्रुप को समझना चाहते हैं, जिससे कि हम आने वाले बच्चों को समझा सकें। तो दोनों ही ऑप्शन है। जिसके बच्चे नहीं है वो भी आ सकते हैं, जिसके बच्चे छोटे हैं वो भी आ सकते हैं, और जिसके बच्चे बड़े हैं वो भी आ सकते हैं। और उस सेशन को बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा बच्चा ही बनना पड़ेगा। अब जिसको बच्चा बन के बात कर सकते हो तो उस सेशन में आ सकते हैं, और बात नहीं कर सकते हो तो सुन सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको आके बात ही करनी है वहां पे। आप सुनिए, समझिए, बच्चों को सुनवाइए, अच्छा लगेगा उसमें। और काफी सारे बच्चे उसमें आने लगे, बढ़ने लगा है सेशन, डेली बढ़ रहा है, हर वीक पे बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है उसकी। तो आप आ सकते हैं, सभी का वेलकम है उसके लिए। और सेशन को अब यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो चुका है। सभी को शुभरात्रि, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम सर। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम।